أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله
ولكن رسول الله وخاتم النبيين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا آمنت بالله صدق الله العظيم कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है वही खुदा दिखाई भी जो न दे नजर भी जो आ रहा है वही खुदा है वही खुदा वही खुदा है वही खुदा है नजर भी रखे समाते भी वो जान लेता है नियतें भी जो खाना लाशूर
जगमगा रहा खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में, जो दिल को रात और रात को दिन बना रहा है। खुदा है, वही खुदा सदा रहा है, वही खुदा या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, जो जाने वाले मदीने के हैं सुने वो जरा, और शहर मदीना से इतना जरूर कह देना, इतना जरूर कह देना। हर एक जख्मी तीरे निगे नजर जो पड़ा, और तड़प तड़प के वो कहता था या रसूल अल्लाह, तड़प तड़प के वो कहता था या रसूल अल्लाह। क्या कहता था? या नबी सल्ले अला, या नबी सल्ले अला, या नबी सल्ले अला, या नबी सल्ले अला, और या नबी सल्ले अला, या नबी सल्ले अला। और मांगते खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो, खाली हाथ न लौटे मिली खैरात न पूछो, और मांगते खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो, खाली हाथ न लौटे मिली खैरात न पूछो। और ये तो कर्म उनका है वरदान, तो कर्म उनका है वरदान, मुझ में कोई ऐसी बात नहीं है। या नबी सल्ले अला, या नबी सल्ले अला,
पूछो, खाली हाथ न लौटे की मिली खैरात न पूछो। और उनका करम फिर उनका करम है, फिर उनका करम है, उनके करम की बात न पूछो। या नबी सल्ले अला, या नबी सल्ले अला। हूँ काबिल तौकीर में जितना भी हूँ गरीब, काबिल तौकीर में जितना भी हूँ गरीब, हूँ काबिल तौकीर में जितना भी हूँ गरीब, काबिल तौकीर में जितना भी हूँ गरीब। कितने के दूर फासले सब हो गए करीब, कितने भी दूर फासले सब हो गए करीब। हैरत से मुझे देखे न सुल्तान ज़माना, हैरत से मुझको देख न सुल्तान ज़माना। मैं हूँ गदाए मुस्तफ़ा देखो मेरा नसीब। या नबी सल्ले अला, या नबी सल्ले अला। न तो मेरा कोई कमाल है, न दखल है इसमें शहूर का, मेरा कोई कमाल है, न दखल है शऊर का। मुझे लगते हैं वरना हमें, मुझे लगते हैं वरना हमें, लगते हैं वलिया में, ये कलम है मेरे हुजूर का। उनका मंगता हो, उनका मंगता हो, जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता, उनका मंगता हो उनका मंगता, और उनका मंगता हो। उनका मंगता। मैं जाऊं मदीने मेरी औकात नहीं है, मैं जाऊं मदीने मेरी औकात नहीं है, मैं जाऊं मदीने मेरी औकात नहीं है। मैं जाऊं मदीने मेरी औकात नहीं है। सरकार बुला ले तो बड़ी बात नहीं है। या नबी सल्ले अला, सल्ले अला। ऐ काश मदीने में या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, हाजियों आओ शहर या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। न तो मेरा कोई कमाल है, न दखल है इसमें शहूर का, मेरा कोई कमाल है, ना दखल है शऊर का। मुझे रखते हैं वरना हमें, रखते हैं उनका हमें, मुझे रखते हैं वरना हमें, रखते हैं उनका हमें। ये कर्म है मेरे हुजूर का। उनका मंगता और उनका मंगता हो, उनका मंगता, और उनका मंगता हो, उनका मंगता, और उनका मंगता हो। उनका मंगता। मैं जाऊं मदीने मेरी औकात नहीं है, जाऊं मदीने मेरी औकात नहीं है, मैं जाऊं मदीने मेरी औकात नहीं है। जाऊं मदीने मेरी औकात नहीं है। सरकार बुला ले तो बड़ी बात नहीं है। या नबी या नबी सल्ले अला। उनका मंगता हूँ तो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ तो मंगता नहीं होने देते। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। उनका मंगता हूँ तो मंगता नहीं होने देते। और ये हवाले मोहम्मद, ये हवाले, और ये हवाले मोहम्मद, हवाले, और ये हवाले अमीर सिवा नहीं होने देते। ये हवाले, और ये हवाले मोहम्मद, हवाले, ओ ये हवाले और उनका मंगता हूँ तो मंगता नहीं होने
करते हैं वो पर्दा पोशी। या रसूल अल्लाह मेरे आका कमली वाले मोहम्मद ताजदार मदीना मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी। और मेरे जुर्मों को मेरे जुर्मों को और मेरे जुर्मों को वो तमाशा नहीं होने देते। और मेरे जुर्मों को मेरे जुर्मों और मेरे जुर्मों को वो तमाशा मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी। करते हैं वो पर्दा पोशी। और मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी। और मेरे जुर्मों को मेरे जुर्मों को और मेरे जुर्मों को तमाशा नहीं होने देते। और मेरे जुर्मों और मेरे जुर्मों अपने मंगतों की वो सहरी जिद रखते हैं मुझे। अपने मंगतों की वो सहरी जिद रखते हैं मुझे। और मेरे या रसूल अल्लाह अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे। और मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते। और मुझको मंगता और उनका मंगता वो तो मंगता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अली अबरार। आप देख रहे हैं धरती टीवी पर सहरी खुसूसी नशरियात। तीसरी सहरी के अंदर हम दाखिल हो चुके हैं और आज का दिन सैयदा पाक सलामुल्लाह अलैहा सैयदा ताहिरा मुताहिरा मुअल्लिमा गैर मुअल्लिमा नबी पाक की जान परवरदिगार ने रसूल खुदा को सैयदा पाक को जब अता किया तो कहा कि हमने नबी आपको वो चीज़ अता कर दी है कि जो इमामत को इस दुनिया में मुदार करेंगी और इनसे जो बेटा होगा करबला में इमाम हुसैन बादशाह की कुर्बानी रहती दुनिया तक याद रहेगी। आज का दिन सैयदा पाक की निस्बत से मनाया जाता है क्योंकि फ़िक़्ह जाफ़िया के लिहाज से 20 जमाद सानी को जनाब सैयदा के नज़ूल की खुशी मनाई जाती है, लेकिन अहले सुन्नत के लिहाज से 3 रमज़ान को निस्बत दी गई है सैयदा पाक से। नाज़रीन किराम, सैयदा पाक ऐसी हस्ती हैं कि जो रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी होने के बावजूद माँ का दर्जा रखती हैं। क्यों? जब भी सैयदा पाक अपने सहन से गुजरती, एक छोटा सा वाक़या आपको सुनाता चलूँ कि एक दिन साहबा तशरीफ़ फरमा थे कि इतनी देर में सैयदा पाक का गुज़र होता है और रिसालत बाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते हैं और अपनी कमली को बिछा देते हैं। सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, ये कौन थी कि जिनके एहतराम में आप खड़े हो गए? तो रिसालत बाब मुस्कुराते हुए सहाबा से कहते हैं, सहाबा, ये फ़ातिमा है,
ये मेरी बेटी है, ये उम्मे अबीहा है। उम्मे अबीहा यानी कि बाप की माँ। परवरदिगार आलम ने बड़ी नेमतें अता की हैं मेरे आका के घराने वालों को, और क्यों ना करें, क्योंकि आले नबी की कुर्बानियाँ जो इस दीन इस्लाम के लिए हैं वो रहती दुनिया तक याद रहेंगी। बीबी सैयदा का मर्तबा क्या बयान करूं मैं, कि जो नूर ही नूर हैं। सैयदा पाक, अगर मुबहला की बात की जाए, अगर चादर ततहीर की बात की जाए, पजतन पाक की बात की जाए, तो जिब्रील ने परवरदिगार से पूछा कि या अल्लाह आज कौन है सहने रसूल में, हमें तारुफ करवा। तो परवरदिगार फरमाते हैं, ए जिब्राइल, ये सैयदा है, ये सैयदा सलामुल्लाह अलैहा है, ये रिसालत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं, जिनके लिए मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब को चुना गया। ये वो हस्ती हैं कि जिनके शोहर नामदार विलायत के, मौला कायनात के क्या शान बताऊं, कि खुद विलायत के पैकर हैं। और बाप की बात की जाए तो रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर बेटों की बात की जाए तो नौजवान आने जन्नत के सरदार हैं। ये वो हस्ती हैं कि जिनको मानना तमाम मुसलमान पर फ़र्ज़ है, क्योंकि सैयदा पाक हक पर हैं और ये सच्ची हैं। और ये वो हस्ती हैं कि जिनके लिए रसूल खुदा ने खुद कहा कि फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिसने फ़ातिमा को अजियत दी, दुख पहुंचाया, उसने मुझ नबी को दुख पहुंचाया। और जिसने फ़ातिमा को राज़ी किया, उसने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी किया। तो नाज़रीन किराम, आज का दिन सैयदा पाक की शान बयान करने का दिन है। 3 रमज़ान मुबारक की सहरी धरती टीवी पे आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं, और आज इनामात की बम्बार होगी। लाइव कॉल कीजिए, लेकिन वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का, हमारे साथ रहिएगा। मेरी मुराद है जनाब फहद एहसान, CEO एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं अबरार साहब, आप खैरियत से? ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत है। यकीनन मसरूफियात होती हैं, लेकिन वो मसरूफियात से आपने वक्त निकाला हमारी इस ट्रांसमिशन के लिए, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। नहीं, जज़ाकल्लाह कि आपने याद रखा। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इनके साथ ही अभी आपने एक हम सुनी, वही तू ही तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है। ये पहचान बनी नवेद जाफरी की। नवेद, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप नवेद? बिल्कुल ठीक ठाक सर। यकीनन आज का दिन खुशियों से भरा दिन है, और आपने हमदे बारी ताला से आज की इस नशिस्त का आगाज़ किया। आपको खुशामदीद कहता हूँ, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। और इनके साथ ही हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी जो कि एक चैनल भी रन कर रहे हैं, हमारी मुराद है जनाब मोहम्मद असलम भाई से। असलम भाई कैसे हैं आप? ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मदद किया मुझे, और माशाल्लाह इतने सारे लोग आज यहाँ पर मौजूद हैं, मेहमान आपके, और इस ट्रांसमिशन को 4 चांद लगा दिए। आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ लाएंगे। साथ ही मेरे हम सफ़र बड़ी खूबसूरत आवाज़ के हामिल भी हैं, और मुझे MCPCR से कहा गया है कि लाइव कॉल्स आप कर रहे हैं। मैं यकीनन आपकी कॉल रिसीव करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले अपने मेहमानों का तारुफ करवा लें, फिर सेगमेंट की जानिब बढ़े। हमारे साथ गनी मौजूद है। गनी कैसे हैं आप? ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगे इतनी प्यारी बज़ के बारे में? जी बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आपने जो है 4 चांद लगाए, और अल्लाह पाक आपकी इस कोशिश को और काविश को पूरा करें। जब इतने सारे चांद होते हैं तो 4 नहीं, फिर हज़ारों चांद लगते हैं। आप सब चांद हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। ये चांद की जो रोशनी है, मैं तो उसके मानिंद भी नहीं हूँ गनी भाई। उस चांद की रोशनी है जिससे ये उजाला है। ये आपकी मोहब्बत है। इनके साथ ही नाज़रीन किराम, बड़ी खूबसूरत आवाज़ के हामिल, आपने इनको सुना भी, और मेरे तो फेवरेट होते जा रहे हैं, गुलाम साहब, जो इस प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं सना ख्वानी के हवाले से। गुलाम साहब, आपको खुश आमदीद कहेंगे। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। क्या कहेंगे आज की बज़ के हवाले से? बहुत अच्छा सेगमेंट आप लेकर चल रहे हैं, और बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम है, और यहाँ सब में आपस में बहुत मोहब्बतें भी हैं, और माशाल्लाह एक तो जो आप बोलते हैं तो बड़ा मज़ा आता है आपको सुनने ये आपकी में। मोहब्बत है, मुझे अल्लाह बोलना आपको आता नहीं है। मैंने सलामत फहद भाई से सीखा है, क्योंकि प्रोमो में जब इन्होंने कहा तो लोगों ने समझा कि यार अली अबरार नहीं तो फहद एहसान ही मुझे एंकर लग रहा है। लेकिन मैं तो थोड़ा जेलस फील किया। मैंने कहा यार एंकर मैं हूँ, लेकिन इतनी खूबसूरत लबो लहजे के फहद भाई मालिक, इनसे भी आप बात हम करेंगे तो आप सुनिएगा। इनके साथ ही नाज़रीन किराम, हमारे तीसरे मेहमान क्या है, वो इस ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं, और इनकी भी बड़ी मोहब्बत है। आज मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी टीम से आपको मिलवाया जाए, फहद भाई से उनका तारुफ करवाया जाए कि इतनी खूबसूरत नशरियात को
जो आपके सामने हम लेके आए हैं, इन सब की मेहनत है। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, सब ये लोग ही हैं, मैं तो बस खाता जिनका हूँ, उनके गीत गाता हूँ। मेरी मुराद है जनाब अदनान भाई से। अदनान भाई कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? माइक अगर अदनान भाई को अच्छा माइक लगा हुआ है आपको भाई। अदनान भाई कैसे हैं आप? क्या कहना चाहेंगे आपकी इस ट्रांसमिशन के हवाले से जिसकी रूह रवा आप सब हैं? नहीं, ये सब आपकी काविशें हैं और आपकी मेहनत है। इसमें हम सब की पूरी टीम का बहुत बड़ा हाथ है और सबकी बड़ी मोहब्बत है। सबसे बड़ा जो हमारा साथ है वो बिन फहद भाई का है, जो हमारे साथ मौजूद है। हमारी बहुत खुश नसीबी है कि आज हमारे साथ है। हमने किसी और स्पॉन्सर को लिया ही नहीं, हमने कहा चाहिए ही नहीं हमें। पूरी ट्रांसमिशन हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनके नाम कर दिया। रहमान इनके तो खैर अल्लाह पाक सबके घरों को आबाद करेगा इंशाल्लाह। घर आबाद क्यों नहीं होगी? जैसे कल सरवर भाई ने कहा कि भाई प्लॉट खरीदना आजकल के दौर में बड़ा मुश्किल है, तो मैंने कहा सरवर भाई तो फिर मुझ जैसे गरीब लोग कैसे खरीदेंगे? तो उन्होंने कहा अली भाई हमने रिक्शा ड्राइवरों के लिए, जो दिहाड़ी पेशा अफराद हैं, उनके लिए भी एक ब्लॉक का आगाज़ कर दिया, जिसके लिए हम फाद ऐसे भी उसकी बात करेंगे। हमारे साथ एक और फीमेल सना खान है जिनको परवरदिगार ने बड़ी इज्जतों से नवाजा है और मुसलसल हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा है। अब सबका तारुफ करवाया है, तो हुस्ना जावेद का तारुफ करना है कि हुस्ना की मुस्कुराहट। और हुस्ना बस आप अपना अगर अदान पे अगर माइक दे दें हुस्ना को, तो हुस्ना से भी हम बात कर सकें। हुस्ना कैसी हैं आप? ठीक है, आप क्या कहेंगे इस ट्रांसमिशन के हवाले से? कैसा लगा आपको 2 दिन और आज तीसरा दिन है आपका? बहुत मज़ा आई, बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। और आज भी हम आपसे कलाम सुनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इससे कबल कि हम गुफ्तगू का आगाज़ करें, नाज़िर कराम, बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के CEO फ़ाहद एहसान हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम चलते हैं फ़ाहद भाई की जानिब और आप टेलीफोन उठाइए, कॉल कीजिए, नंबर टेलीविज़न स्क्रीन पे आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। फ़ाहद भाई कल सरवर भाई ने हमें ज्वाइन किया, यकीनन मसरूफियात होती हैं आपकी, और आज तीसरी सहरी के अंदर हम दाखिल हो चुके हैं। अपने प्रोजेक्ट के हवाले से हमें नाज़रीन को आगाही कीजिए कि ऐसी क्या खासियत है बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स में कि कोई भी एक प्लॉट बुक करवाता है तो 100 प्लॉट बुक करवा लेता है? ऐसी क्या खासियत है आपके इस प्रोजेक्ट में? देखें, मैं आपको बताऊं अबरार भाई, प्लॉट हर एक लेना चाहता है, हर एक की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट को कहीं सेव करे जो आने वाले वक्त में उसके बच्चों के या उसके मुस्तकबिल के काम आए। हमारी भी जो वालदैन थे उन्होंने जब वो प्लॉट्स लिए तो वो हमारे काम आए कि हमारे ये प्रोजेक्ट्स में उनको जब हमने सेल किया तो कुछ मुनाफा आया, तो उससे हमने अपनी इब्तिदा की। यही चीज़ हमने आगे लोगों के लिए लेके रखी कि कम आमदनी वालों के लिए, कि जो इस वक्त महंगाई का इस वक्त दौर है, लोगों के लिए चलना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन यही चीज़ है कि आपने अपने मुनाफे से कुछ अपने मुनाफा रख के आपने इन्वेस्टमेंट करनी, क्योंकि ये प्रॉपर्टी आपको एक ऐसी चीज़ है जो आपको एक हैंडसम अमाउंट एकदम दे देता है। तो एक अच्छी चीज़ है, लोगों को इत्माद में लेना बहुत ज़रूरी है, बिल्डर का इत्माद होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए सबसे पहले डेवलपमेंट है और डिलीवरी है, जो बिन एहसान का मेन मकसद है कि हम लोगों को जो प्लॉट वो ले रहे हैं उनको हैंड ओवर करें। एक कॉलर है फाद भाई हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जावेद बात कर रहा हूँ मलिर से। अली भाई आपको अपने टीवी की आवाज़ अगर आप कम कर देंगे तो मैं आपको बेहतर सुन सकूंगा। जावेद भाई कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं मलिर से बात कर रहा हूँ। क्या कहेंगे ट्रांसमिशन के हवाले से? आप ट्रांसमिशन माशाल्लाह बड़ी अच्छी जा रही है। हम आपको पहले भी देखते रहे और आज फिर देख रहे हैं, और आपके साथ माशाल्लाह फहद साहब भी मौजूद है जिसका नाम ही काफी है प्रॉपर्टी में। तो मैं ये कहूँगा कि जिस तरह आपका पहले भी खासा रहा है कि आप अपने फ्लोर से मुखैर हज़रात के जरिए लोगों की मदद क्या करते थे, तो वो सिलसिला अभी तक शुरू नहीं हुआ। मैं 2 दिन से प्रोग्राम देख रहा हूँ। बिल्कुल आपने ठीक कहा। एक्चुअली हमारे पास लोग बहुत हैं, हम उन तक पहुंचेंगे। अभी हमने उसका आगाज़ नहीं किया। हमने सोचा था कि हम मुशावरत करेंगे अपनी टीम से, बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से भी मुशावरत करेंगे। उसके बाद कोई लाए अमल का हम आगाज़ और ऐलान करेंगे। आप टीवी देखते रहिए और इंशाल्लाह आपके लिए बहुत कुछ बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की जानिब से तकसीम किया जाएगा। फाद भाई बात को कंटिन्यू कीजिएगा कि आपने जब इस प्रोजेक्ट का आगाज़ किया, आपने ग्रीन वैली के नाम से भी एक सोसाइटी को लॉन्च किया। अभी उसमें कुछ प्लॉट है। कल भी हमारे पास कॉलर थे, वो पूछ रहे थे कि अगर वहाँ कोई बुकिंग करवाना चाहता है तो उसका तरीक़ेकार क्या है? आसानी
देखें, जो आपने जिक्र किया ना ग्रीन सिटी का, आप शहर को अगर आप देखें, कराची जब हमारे बचपन के दिन थे तो उस वक्त बड़े ग्राउंड्स होते थे, ग्रीनरी होती थी, लेकिन अब वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही हैं। अब ये M9 जो कराची और हैदराबाद के दरमियान एक मोटरवे बन रही है, इसमें तकरीबन तमाम बड़े बिल्डर्स इस वक्त मौजूद हैं और अच्छी बड़ी सोसाइटियाँ यहाँ पे बन रही हैं। तो यहाँ ग्रीनरी के हवाले से, प्ले ग्राउंड्स के हवाले से, हॉस्पिटल के हवाले से एक बड़ा काम हो रहा है, जिसमें बिन एहसान का एक बड़ा किरदार है। बल्कि हमने सबसे पहला अपना जो हॉस्पिटल है डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब को दिया, तो एज अ ट्रस्ट के तौर पे हमने उनको हैंड ओवर किया, उनकी ज़िंदगी में दिया कि वो यहाँ पे बनाएं ताकि वहाँ के लोगों के लिए एक हॉस्पिटल वहाँ पे एक काम आ सके। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आपने कहा प्लॉट्स अभी हमारे पास हैं, और सबसे अहम चीज़ जो होती है लोगों के जहन में एक ये ख्याल होता है कि पता नहीं हम प्लॉट्स ले रहे हैं, हमें मिल पाएगा, हमारी ज़िंदगी में मिल पाएगा या हमारे बच्चों के काम आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह बिन एहसान ने आज से 3 साल पहले जो अपना पहले प्रोजेक्ट का स्टार्ट लिया, बिन एहसान ग्रीन सिटी, जो 2,40,000 में हमने प्लॉट को उस वक्त सेल किया था। अच्छा, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो तकरीबन 18 से 20 लाख के दरमियान वो सेल हो रहा है। माशाल्लाह। और यही एतमाद है लोगों का कि वो 2,40,000 का प्लॉट आज उस कीमत पे है कि लोग, हालांकि इस वक्त अगर आप मुल्की हालात देखें, जो मुल्क इस वक्त जिन मराहिल से गुजर रहा है, प्रॉपर्टी की कीमत इस वक्त नीचे हुई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का बड़ा एहसान है बिन एहसान पे कि उनकी जो प्रॉपर्टी है, जो हमने डेवलपमेंट की, जो हमारे यहाँ डेवलपमेंट यूसुफ एंड सन्स राना इश्तियाक भाई ने की, एक अच्छी डेवलपमेंट के साथ उसकी कॉस्ट को हमने इजाफा किया और एक अच्छी सोसाइटी हम लोगों को हैंड ओवर कर। बिल्कुल फादी, आपसे बात का सिलसिला जारी है। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं हाफिज़ा सकीना बात कर रही हूँ लांडी से। जी सकीना जी, मेरी बहन बोलिए, क्या कहना चाहिए आज की? जी, मैं आपकी ट्रांसमिशन देख रही हूँ 2 दिन से, माशाल्लाह बहुत अच्छी जा रही है आपकी ट्रांसमिशन। ये अबरार भाई, मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे कि इसमें आप जो प्लॉट्स वगैरह का बता रहे हैं, तो वो अगर हम लेना हो हमें, तो हमें किससे रब्ता करना होगा, किस तरीके से, मतलब ये डिटेल्स हमें मिल सकती हैं? बिल्कुल मेरी बहन, मैं आपको पूरी डिटेल बता देता हूँ कि अगर आपको प्लॉट चाहिए तो स्क्रीन पे आप नंबर देख रहे हैं बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की जानिब से, और इनके हेड ऑफिस जो है वो गुलिस्तान जौहर में। बाकी हम चाहते हैं कि फाद भाई अपनी ज़ुबान से ही बताएं। स्क्रीन पे हमारे नंबर आ रहे हैं, और इसके अलावा भी मेन हेड ऑफिस जो है वो हमारा गुलिस्तान जौहर में, इसके अलावा ब्रांच ऑफिस, बुकिंग ऑफिस मुख्तलिफ एरिया में, मलीर में भी खुले हुए हैं, नॉर्थ नाज़िमाबाद में भी खुले हुए हैं, और मुख्तलिफ एरियाज़ में खुले हुए, बिन एहसान के नाम से ही खुले हुए हैं। अगर आप हेड ऑफिस आएंगी या जो स्क्रीन पे हमारे नंबर आए हुए हैं, आप उनसे रब्ता करें तो वो खुद आपको रब्ता करेंगे और तमाम डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। और अगर आप हेड ऑफिस आएंगे तो आपको हमारी जो साइड हैं, जो 3 प्रोजेक्ट इस वक्त M9 पे चल रहे हैं, वो हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको विजिट कराएं। जब तक आप मुतमईन नहीं होंगे उस वक्त तक हम आपको प्लॉट नहीं देंगे। अच्छा, इस बात की गारंटी तो मैं भी दूंगा, क्योंकि अक्सर बिल्डर्स होते हैं जो 30% या बदर भाई 20% लेते हैं और क्या करते हैं कि उन्हीं के पैसों से थोड़ा सा काम कर लेते हैं, लेकिन जब तक वही आपकी बात आई कि इंसान यही सोचता रहता है कि क्या मेरे मरने के बाद मुझे प्लॉट की डिलीवरी मिलेगी या मेरी ज़िंदगी में ही मिलेगी। लेकिन बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एक ऐसा बाएतमाद इदारा है कि जो सारे काम पहले से कर चुके हैं। वाह वाह, माशाल्लाह, सारे काम पहले से कर चुके हैं। तो फाद भाई, आज हमारे नाज़रीन के लिए हमें बताइए कि प्लॉट की कॉस्ट क्या है, उसकी कुल कीमत क्या है, अगर कोई इंस्टॉलमेंट पे लेना चाहता है तो उसके लिए क्या तरीक़ेकार है, हमें हमारे इस वक्त 3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं अबरार भाई। बिन एहसान ग्रीन सिटी, बिन एहसान ग्रीन सिटी फ़ेज़ 1 और बिन एहसान ग्रीन वैली जो भी हमने शुरू किया है, तो उसको बहुत मिनिमम रेट पे हमने रखा है। जैसे लोग अक्सर कहते हैं कि बुकिंग एलोकेशन कन्फर्मेशन देते हैं तो उसके बाद इंस्टॉलमेंट चलती है, हमने लोगों के लिए ये आसानी कर दी कि अगर आप बुकिंग एलोकेशन और कन्फर्मेशन कर देंगे तो हम उसको उसी कॉस्ट पे उनको प्लॉट हैंड ओवर कर देंगे। अच्छा, आज से 3 साल पहले भी हमने इसी तरीके से एक प्रोजेक्ट किया था बिन एहसान ग्रीन सिटी, जिसमें हमने 2,40,000 का, जो मैंने अभी आपको जिक्र किया, प्लॉट दिया था। तो उस वक्त लोगों को बड़ा अजीब सा लगता था कि पता नहीं बिल्डर कुछ और मद में ना मांगे, लोग एलोकेशन की मद में ना मांगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक हमें थोड़ा सा टाइम तो लगा लोगों का ये एतमाद हासिल करने में, लेकिन जब ये एतमाद हमने हासिल किया तो लोगों पे एक भरोसा आया, और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से हमने डेवलप करके अब लोगों को हैंड ओवर कर रहे हैं। देखें, हर एक चाहता है इन्वेस्टमेंट करना, हर एक की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी बचत। कॉलर है हमारे साथ, आपकी बात को इसे कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं गुलिस्तान जौहर से बात कर रही हूँ। मैं आपका प्रोग्राम देख रही थी तो बहुत खुशी हुई मुझे देख के कि इतने सस्ते में आप लोग प्लॉट जो हैं वो सेल कर रहे हैं।
कोई भी गरीब इंसान आराम से प्लॉट जो है वो खरीद सकता है। तो सर मुझे आपसे ये पूछना था, ये जो इनामात हैं ये हम घर बैठे कैसे हासिल कर सकते हैं? बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल है मेरी बहन आपका। आप स्क्रीन पे बैठी रहिए, देखती रहिए और आखिर में एक सवाल आपसे किया जाएगा और आप अगर उस सवाल का बेहतर जवाब दे सकेंगी तो बदरिया कुरान दाजी 11वें रमज़ान को हम उसकी कुरान दाजी करेंगे जिसमें फ़ाद भाई होंगे और जिस शख्सियत का भी वो सवाल का जवाब सही होगा उसको मोटरसाइकिल का इनाम दिया जाएगा। जी फ़ाद भाई। माशाल्लाह। तो चीज़ें जो हैं लोगों का एक एतमाद जो होता है सबसे मेन चीज़ होती है कि उसको डिलीवर हम कर सकेंगे कि नहीं। देखें कराची या पाकिस्तान को अगर हम उठाएं तो प्राइवेट बिल्डर ने ही ये तमाम बिल्डिंगें तमाम प्रोजेक्ट बनाए। गवर्नमेंट की अगर हम स्कीमें देखें तो नामवर 2 4 5 ही रह जाती हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। तो बिल्डर के ऊपर जो एक छाप आती है हम उस छाप को हटाना चाहते हैं, साफ़ करना चाहते हैं कि यही बिल्डर हैं, यही वो लोग हैं जो कराची के हैं, जो मुख्तलिफ शहरों के हैं, वही प्रोजेक्ट बनाते हैं और लोगों को हैंड ओवर करते हैं। और जो लोग हैंड ओवर करते हैं वो अपना नाम भी बनाते हैं, अपना एतमाद भी बनाते हैं और इस शहर में अपनी इज्जत भी बनाते हैं। फादी कितना अच्छा लगा आपको ये मंजिल देखिए अबरार भाई, इसमें मुझे तकरीबन 17-18 साल हो गए इस फील्ड में। हमने शुरुआत की थी 2006 से गवादर से। स्टार मार्केटिंग का प्रोजेक्ट था, महमूद खान साहब ने हमें इस फील्ड में लेके आए थे। अच्छा। और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने हमें यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया गवादर में। एक टफ टाइम था गवादर कि बड़ा मुश्किल था कि गवादर की मार्केट उस वक्त कुछ और थी, फिर बहुत नीचे आई। लेकिन 2017 में हम कराची में हमने स्टार्ट लिया क्योंकि कराची हमारा रिहायशी शहर था, होम ग्राउंड था, तो बेस हमने कराची को किया और 2017 से हमने स्टार्ट लिया। हमने फिर ज़मीनें ली, प्रॉपर एनओसियाँ ली, तमाम महकमों से एनओसियाँ लेने के बाद फिर हमने 2019 में अपने प्रोजेक्ट की इब्तिदा की। क्या बात है। और आज बिन एहसान हर किसी की ज़ुबान पे है, क्यों ना होगा। वाह वाह। क्योंकि इनामात की बरसात जो होगी और क्यों ना होगी क्योंकि आज की शब लग चुकी है 23 रमज़ान की। और मैं चाहूँगा कि हमारे दरमियान हुस्ना सन खान रसूल तशरीफ़ फरमा है। मैं अच्छा ब्रेक ले ले पहले। मैं चाह रहा था कि इनकी नाम से ही ब्रेक पे जाते। मैं चाहूँगा कि हुस्ना बार गाहिर सालत बाब में गुलहाए अक़ीदत पेश करने की सादत हासिल करें। कदम ज़हरा क्या बात है। वाह वाह वाह। के बच्चों का मेरी नस्लों पे दस्ते करम ज़हरा के बच्चों का मेरी नस्लों पे दस्ते करम ज़हरा के बच्चों का ज़माने का कोई भी रंज जिसे रुसवा नहीं करता। ज़माने का कोई भी रंज जिसे रुसवा नहीं करता। सकूनत पाले जिस सीने में गम ज़हरा के बच्चों का सकूनत पाले जिस सीने में गम ज़हरा के बच्चों का। हजारों शीशे कर ली ज़माने ने झुकाने की। हजारों कोशिशें कर ली ज़माने ने झुकाने की। मुझे झुकने नहीं देता। मुझे झुकने नहीं देता।
ज़हरा के बच्चों को, क्या भरम बात है। ज़हरा के बच्चों का मुझे झुकने नहीं देता, भरम ज़हरा के बच्चों का मेरी नस्लों पे है दस्ते करम ज़हरा के बच्चों का। गुलिस्ताने पैगंबर का हर एक गुल है गुले तनवीर, गुलिस्ताने पैगंबर का हर एक गुल है गुले तनवीर, मुमासिल ही नहीं रब की कसम ज़हरा के बच्चों का, मुमासिल ही नहीं रब की कसम ज़हरा के बच्चों का मेरी नस्लों पे दस्ते करम ज़हरा के बच्चों का। क्या बात है, क्या बात है। सलामत रहिए, सलामत रहिए। परवरदिगार आपको सनाख्वानी में ही रखे और माँ बाप का नाम रोशन करती रहें, क्योंकि वो खुश नसीब होते हैं वालिदैन कि जिनकी बेटियां नाज़रीन किराम इस दौर में, कि जिस दौर में खून सफ़ेद हो चुके हैं, और ये वो जाहिर है कि ऐसी बच्ची होगी अपने घर की कि जो पूरे घर की बख्शिश का ज़रिया बन सकती है अपने ज़िक्र के साथ। सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करके जो आप बख्शिश का ज़रिया बनी अपने वालिदैन के लिए, मैं सलाम पेश करूँगा अपने वालिदैन को कि जिन्होंने आप जैसी बेटी को जन्म दिया। फ़ाद भाई, लाइव कॉल का सिलसिला जारी सारी है। मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन को बताएं कि कम से कम डिस्काउंट आज हमारे नाज़रीन को क्या दे रहे हैं आप इस प्लेटफॉर्म से, बाखबर रमज़ान के प्लेटफॉर्म से। कल हमारे एमडी साहब आए हुए थे और उन्होंने बिल्कुल। अनाउंसमेंट की थी। 80 गज का प्लॉट उन्होंने मेरा ख्याल है 2,40,000 रुपए का रखा है। इसी तरीके से 120 गज का 3.5 लाख रुपए का हमने कैश प्राइस रखे हैं, और अगर आप इसको इंस्टॉलमेंट में लेना चाहेंगे तो मेरा ख्याल है 10,50,000 रुपए हमने इसको फाइनल किया हुआ है। लेकिन फिर भी जो लोग हमसे रब्ता करना चाहें वो अपने तरीके से भी शेड्यूल बना सकते हैं, वो आएँ, रब्ता करें, चीज़ों को देखें। हमारा जो पहला चीज़ रहती है लोगों को बताने के लिए कि वो अपने जो उनके खदशात हैं, जो उनको एक डर रहता है बिल्डर से चीज़ लेने में, हम वो डर निकालना चाहते हैं कि वो आएँ, चीज़ों को देखें, विज़िट करें, उसके बाद अपना फ़ैसला करें। बिल्कुल फ़ाद भाई, और सरोवर भाई से मेरी बात हुई और आपसे भी मेरी बात हुई थी कि जो लोग अभी प्लॉट परचेज़ कर रहे हैं, अगर 3 महीने बाद या 2 महीने बाद उनका इरादा चेंज हो जाता है तो आप उनको उस वक्त के रेट के हिसाब से पैसे रिटर्न करते हैं, उस पर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होता। अमूमन होता ये है कि जब लोग प्लॉट्स लेते हैं, जैसे कोरोना आया था, कोरोना में लोग एकदम परेशान हो गए थे, तो रिटर्न पॉलिसी पे लोगों ने कहा कि आप हमें जो हमने पैसे दिए भले आप 20% काट लें या 25% काट लें। तो बिन एहसान की ये पॉलिसी कहीं नहीं रही कि जो हमारी रसीद है हम उसके ज़िम्मेदार रहें। अगर किसी ने 4 लाख दिया या 5 लाख दिया, जो रसीद कटी हुई है हमारे बिल्डर्स की, हम उसके ज़िम्मेदार हैं। अगर चीज़ की वैल्यू ऊपर चली जाती है तो अलॉटीज जो हैं वो बिल्डर के पास फिर रिटर्न पे नहीं आते, फिर वो सेलिंग पे आते हैं। बिल्कुल, ये काम बिल्डर का होता है कि जब आप अपनी चीज़ पे, अपने प्रोजेक्ट पे आप डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो उसकी कीमत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब वो टाइम नहीं रहा कि ऑफिस में बिठा के हम नक्शे दिखाएं और उसको कहें कि भाई आज ये कीमत है, कल ये हो जाएगी और आने वाले दौर में हो जाएगी। अब लोग देखते हैं डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट जो है चीज़ की वैल्यू बढ़ाती है। जैसे जैसे अब मोबाइल एक चीज़ है, लोगों के लिए आसानी भी है, अभी और तो मोबाइल भी आसमानों को छू रहा है, और वो हमारे लिए बड़ा अच्छा है कि हमारी डेवलपमेंट जो है, लोग वीडियो अपने शूट करते हैं और फिर फेसबुक पे डाल देते हैं। उससे पता चलता है कि बिन एहसान क्या काम कर रहा है,
कैसा काम कर रहा है। अगर कोई नेगेटिव चीज़ होती है तो नेगेटिव दिखाते, पॉजिटिव चीज़ होती है तो पॉजिटिव दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बिन एहसान इस मामले में बहुत पॉजिटिव है कि डेली बेसिस पे जो हमारे काम हो रहे होते हैं वो हमारी ऑनलाइन, हमारा जो सोशल मीडिया है और जो हमारे चैनल्स हैं वो उसको प्रिंट और आउट आपकी कर रहे टीम मुनज़्ज़म है, होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये तरीक़ेकार बहुत है अल्लाह काम का का। मुझे शुक्र बहुत अच्छा लगा हम आपके जब ऑफिस आए तो वहाँ जाके आपको नाज़रीन किराम ये नहीं लगेगा कि आप किसी गैर के पास आएँ। इतनी मोहब्बत, इतना खुलूस, वहाँ का आपका हर एक नुमाइंदा घर की तरह ट्रीट करता है अपने क्लाइंट को। अगर आप प्लॉट लें या ना लें, लेकिन आपको मिलेंगे ऐसे कि ऐसे लगेगा जैसे आप अपने घर पे हैं, तो दिल तो खुश होता है। जब किसी के पास जाएं, जो इज्जत देता है इंसान, उसी से ही क्लाइंट बनते हैं। और यही मोहब्बत आपकी अपने वालिद साहब के नाम से आपने इस प्रोजेक्ट को बिन एहसान के नाम से किया। हालांकि पहला प्रोजेक्ट जो था वो हमारा गवादर और गवादर सीव्यू के नाम से स्टार्ट किया, लेकिन 2010 में जब वालिद की हमारे डेथ हुई तो फिर ये हमारे फैसला हुआ कि वालिद के ही नाम से हम तमाम प्रोजेक्ट्स को लेके चलते। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे कराची में 3 प्रोजेक्ट और गवादर में 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो बिन एहसान और बिन एहसान के ही नाम से सारे प्रोजेक्ट हमारे। आखिर में हमारे नाज़रीन को पैगाम देना चाहते हैं आज की ये तो कारोबारी बात थी। मैं चाहूँगा कि फ़ाद भाई खुद बहुत अच्छे डेबिटर हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। मैं चाहूँगा कि फ़ाद भाई रमज़ान के हवाले से हमारे नाज़रीन को अच्छा मैसेज देना चाहें। अबरार भाई मुझसे अच्छे तो इस वक्त आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं। जितना अच्छा आपने ये सेट सजाया हुआ है और आज की जो सबसे अच्छी आपके यहाँ जो इब्तिदा हुई किरत से, बहुत अच्छे तरीके से उसने किरत की। फिर जो वो कलाम उन्होंने पेश किया बहुत अच्छा लगा और बहुत इंजॉय किया, बहुत दिल लगा मेरा आपके इस सेट पे आके। हालांकि ये पहली सहरी है कि मैं सहरी के प्रोग्राम में कभी आज तक घर पे ही करते हैं, घर भी मेरी सहरी होती है, तो आज पहली दफ़ा मुझे बहुत अच्छा लगा, अपनाइयत हुई, ऐसा लगा कि बिल्कुल अपनों में बैठ के मैं सहरी करूँ इंशाल्लाह आइंदा। और अगर आपको लगा है तो फिर वादा करके जाएंगे कल भी आप हमारे साथ होंगे इंशाल्लाह, और हमारे नाज़रीन को आप ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट देंगे। देखें मैं या एमडी साहब हम दोनों में से कोई ना कोई या बिन एहसान का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव आपके पास डेली बेसिस पे होगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ के जो लोगों के कॉलिंग है, जो उनके सवालात हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को कोई ना कोई यहाँ बैठ के ज़रूर इत्मीनान बख्श जवाब देगा। यकीनन नाज़रीन किराम बड़ी अच्छी और खुश आइंद बात इन्होंने कही है। ये हर कोई नहीं करता। ये वो लोग हैं जो साफ लोग हैं। ये वो लोग नहीं कि प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया उसके बाद दुबई का टिकट कटवाया और भाग गए। ये वो लोग हैं जो 18-20 साल से आपके दरमियान हैं। आप बाएतमाद इदारे को देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत प्रोजेक्ट। और आपके पास अगर कोई विजिट के लिए आता है साइट के लिए, तो उसके लिए क्या सहूलत है नाज़रीन? देखें ये उनका हक है, जब वो हमसे कोई चीज ले रहे हैं, पूछा जा रहा है कॉल पे, तो बिल्कुल हमारा वो काम है उनको विजिट कराना। अच्छा साइट पे आपकी ऑफिस आ जाए तो वहाँ से साइट पे ये हमारा है कि आप हमारे ऑफिस तशरीफ लें ताकि आप हमारे ऑफिस को देख लें। देखें जहां हम बैठे हुए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अपनी जगहें हैं, जहां हम काम कर रहे हैं वो हमारे अपने नाम से हैं, हमारे तमाम एनओसियाँ इदारों से हम लेके बैठे हुए। जब आप देखते हैं कि वहाँ पे तामीराती काम किस तरह हो रहा है, टाउन प्लानिंग किस तरह हो रही है, तो आपका इत्मीनान बहुत हद तक चेंज हो जाता है, आपका माइंड बहुत चेंज हो जाता है। जैसे आपने शुरू में एक बात की कि लोग आते हैं एक प्लॉट लेने, जब वो मुतमईन होते हैं तो वो कई प्लॉट ले लेते हैं। तो इसी तरीके से जब आप मुतमईन होते हैं तो कई प्लॉट पे आपका सौदा बन रहा होता है, चीज़ें देख रहे होते हैं। और आज मैं आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से ये बता दूं कि आज आने वाले जो साल हैं वो M9 के हैं। जिन्होंने M9 पे अपनी प्रॉपर्टियां ले ली वो उनके आने वाले मुस्तकबिल में उनके बच्चों के लिए ज़रूर काम आएंगी। माशाअल्लाह। फादे बहुत शुक्रिया। हम तो चाहते थे कि आप बैठे, लेकिन आपको जाना है, आपने इतना वक्त दे दिया, हमारे लिए काफ़ी है। और हम चाहेंगे कि डेली अगर आप आएंगे तो बातें तो इतनी है कि करते जाएं, ख़त्म ही नहीं होंगी। लेकिन हमने अपने नाज़रीन के लिए बहुत कुछ करना है। इस रमज़ान बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने हमारे नाज़रीन के लिए बहुत कुछ रखा हुआ है। हालात को मद्देनज़र रखते हुए आपके लिए डिस्काउंट प्लॉट्स की स्कीम उन्होंने हमारे बाखबर रमज़ान के सेट से लॉन्च की है, जिसका आगाज़ कल सरवर भाई ने कर दिया है। और आज फ़ाद भाई ने आके उसको मज़ीद 4 चांद लगा दिए हैं, जैसे भी आपने कहा कि 4 चांद लगा दिए। और मैं देख रहा था कि असलम भाई बड़े गौर से फ़ाद भाई की बात को समाअत कर रहे थे। और यकीनन मैं चाहूँगा कि अदनान भाई आप बताइए कि क्या देखते हैं महंगाई के हवाले से, और फ़ाद भाई से जो आपने बात की, और कितने प्लॉट बुक करवाएंगे आप हमारी टीम के हवाले से? इंशाअल्लाह रहमान हम फ़ाद भाई से उम्मीद करते हैं कि कम से कम 10 प्लॉट तो हम लोग लेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और दूसरी बात ये, इस दौर में जो अभी मेरा ख्याल है 4,70,000 रुपये की बाइक हो गई है 150,
उतने में अगर हमें प्लॉट मिल रहा है तो ये हमारी खुशनसीबी है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत क्या खूबसूरत ख्याल है बात। फात भाई बिल्कुल आपका? ऐसा ही है। जब ये 2,40,000 और 350 के हम प्लॉट्स दे रहे होते थे जी। तो उस वक्त लोग हम पे, जब शुरू में हमने 3 साल पहले शुरू किया था, तो उस वक्त लोग इत्माद नहीं कर रहे करते थे। वो कह रहे थे कि पता नहीं ये दे पाएंगे, डेवलप कर पाएंगे, ये नहीं होगा। लेकिन जिन लोगों ने उस वक्त एतमाद किया और आज वो इतने मुतमईन बैठे हुए कि हमें खुशी होती है कि इस वक्त लोगों को जो डिलीवर करके हम दे रहे हैं या उनको जो रिजल्ट आ रहा है, तो एक एतमाद होता है। बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और आने वाले प्रोजेक्ट में भी अल्लाह से यही दुआ करेंगे कि इसी तरीके से हम लोगों को डिलीवर करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। फात भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाए। असलम भाई आपका बहुत शुक्रिया, नवेद भाई आपका, महमूद भाई आपका बहुत शुक्रिया, और आपकी साहबजादी भी यहाँ हमारे ट्रांसमिशन का हिस्सा बनी हुई है। बदर मुनीर तो हमारे साथ है ही, क्योंकि उन्होंने आखिर तक जाना है हमारे साथ। गालिब भाई आपका बहुत शुक्रिया, गनी भाई आपका, अदान भाई आपका बहुत शुक्रिया। हमारे दरमियान आप 2 दिन से देख रहे हैं कि कवाल एक ग्रुप हमारे दरमियान मौजूद है, तालिब आज़ाद कवाल। आपके वालिद साहब को भी हम समाअत करते थे, आज उनके साहबजादेगान को। तालिब भाई क्या कहेंगे हमारी ट्रांसमिशन के हवाले से? सबसे पहले तो ये बताइए आपकी ट्रांसमिशन के बारे में। सबसे पहले मैं कहूँगा आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे आपने किया, और वालिद साहब के हवाले से बताएंगे कुछ, कितना सीखा आपने वालिद साहब से, आपने यहाँ तक कैसे पहुँचे? माशाल्लाह माशाल्लाह। नाना मेरे एक बहुत मशहूर कव्वाल उस्ताद अहमद आज़ाद कव्वाल, जिनका मशहूर रिकॉर्ड है माँ का दिल, दिल ना लगाना, दिल ना लगाना। और मेरे छोटे नाना समी आज़ाद, माँ के शान में जी जी बिल्कुल। और छोटे नाना मेरे थे समी आज़ाद, जिनका मशहूर रिकॉर्ड ये चादर फातिमा की पुरानी हो नहीं सकती। उसके बाद फिर मैंने अपने वालिद मोहम्मद मुरसलीन आज़ाद कव्वाल, उन्हीं से ये रस्म का सिलसिला चला है। ये सब हुजूर गरीब नवाज का करम है, बुजुर्गान दीन का, जो इस मकाम पर है, और माँ बाप की दुआ से नवाजने वाले हैं सरकार। वो ऐसा नवाजते हैं कि पता ही नहीं चलता बिल्कुल बिल्कुल कब बिगड़ी बन जाती है। और मेरे लिए एजाज़ की बात है कि आप हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहूँगा कि मेरा पसंदीदा कलाम एक दिन आपको पता है, और जब नाज़रीन कराम आप सुनेंगे तो दिल यहाँ होगा ही नहीं, सरकार की बारगाह में होगा। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। गुजारे नहीं होते हम जैसे निकम्मों को गले कौन लगाता। सरकार अगर आप हमारे नहीं होते तो उसे कहना है मेरे सरकार मेरी बात, मेरे सरकार मेरे बात, और मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। ओ मेरे सरकार मेरे और मेरे कमली वाले हम जैसे निकम्मों को गले कौन लगाता है। सरकार अगर आप
मेरे कमली वाले। और मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। और अपने दामाद शफा छुपा रखना। हाँ जी, कैसे अपने दामाद शफा पे छुपाए रखना, क्या हसीन बात की शाइन है। और मैंने माना कि निकम्मा हूँ मगर आप कहो। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। और मैंने और इसने कहूँ मेरे, अरे इसने कहूँ मेरे को भी सरकार हंसने वाले या रसूल अल्लाह। और मेरे कमली वाले। और आपकी चुके हैं और सना खानों का गुलदस्ता हमारे दरमियान मौजूद है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा नातिया मुकाबला जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार होता है। हमेशा की तरह मुस्तकिल जज हमारे दरमियान जनाब बदर मुनीर तशरीफ हमारे। बदर भाई कैसे हैं आप? ठीक है। मुकाबला टफ होगा आज से, क्योंकि आज जो आवाज़ें हमारे दरमियान मौजूद हैं आपने समाअत भी की, क्या कहेंगे? माशाल्लाह माशाल्लाह, इसमें कोई शक नहीं। आज तो बहुत प्यारा पढ़ा है जिन्होंने भी पढ़ा है, और अभी जो मज़ीद पढ़ेंगे तो और मुकाबला टफ। लेकिन फैसला अभी बाकी है। मेहनत जैसी होगी वैसा ही फल मिलेगा। हुस्ना क्या कहेंगी कंपटीशन के हवाले से? आप भी 2 दिन से देख रही हैं, आज के मुकाबले के हवाले से क्या कहेंगी? आज जो आवाज़ें आ रही हैं उनमें क्या बेहतरी होगी, और कैसे देखते हैं कि आने वाले मुकाबले की बात आपने जैसे कल भी की, अब कैसे देखती है अपने मुकाबले को, नाते मुकाबले को? जो मुकाबले देखती हूँ अल्लाह तबारक व तआला से, तो अल्लाह पाक इन्हें और बरकतें, मज़ीद बरकतें और अता करें। और माशाल्लाह सारे बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते हैं। हुजूर की जब सना खानी करते हैं ना, तो उनसे यही कहूँगी कि यहाँ से करेंगे ना तो फिर बेड़ा ही पार है। बिल्कुल, जब आप यहाँ से जिक्र दिल से करते हैं तो बेड़ा क्या मंजिलें भी आसान होती हैं। ना बिना किसी तमहीद के जजेस की मुशावरत से मुकाबला नात का आगाज़ करते हैं। हमारे पहले शरीक मुकाबला नात के सैयद गालिब कादिरी तशरीफ़ लाइए, और एक अंतरा एक अष्टाई आप पेश करेंगे। जजेस आपको समझ जाएंगे। बिस्मिल्लाह, बीच यहाँ तशरीफ़ लाइए जी, बिस्मिल्लाह। जाम उल्फत का पिला तो या रसूल, अपना दीवाना बना तो या रसूल। जाम उल्फत का पिला तो या रसूल, अपना दीवाना बना दो या रसूल। ख्वाब में तशरीफ लाकर एक बार, ख्वाब में तशरीफ लाकर एक बार, दीद का शरबत पिला दो या रसूल, अपना दीवाना बना दो या रसूल। उम्र भर तेरी सना खानी करूं, उम्र भर तेरी सना खानी करूं, हर रुकावट को हटा दो या रसूल। जो बार गाहिर सालत मुआब में गुलहाय अकीदत पेश कर रहे थे, हमारी अगली आवाज़ मोहम्मद असगर अली से मैं गुजारिश हूँ कि वो आएँ और बार गाहिर सालत मुआब में गुलहाय अकीदत पेश करें। कम सिन सना ख्वान है, पेश कीजिए अपना कलाम। ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए
चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। दहर में ज़ुबां तुम्हारे लिए, बदन में हजा तुम्हारे लिए। दहर में ज़ुबां तुम्हारे लिए, बदन में हजा तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। मोहम्मद असगर बारगाह साले मुआब में गुलहाए अकीदत पेश कर रहे थे। मोहम्मद वक्कास कादरी से हम मुल्तमिस हैं कि वो आए और अपनी हाजिरी का शर्फ हासिल करें। अपने दामान शफाअत में छुपाए रखना, अपने दामान शफाअत में छुपाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। मैंने माना कि निकम्मा मगर आपका हूँ इस निकम्मे को भी सरकार निभाए रखना, अपने माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे अगले शरीक मैं उनको दावत दूंगा फ़हीम नक्शबंदी साहब से कि वो आएँ और बारगाह रिसालत मुआब में गुलहाए अकीदत पेश करने की सादत हासिल करें। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर किताबिशें
अल्लाह रे तेरे जिस मुनव्वर किताबिशें ए जान जान मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। अल्लाह आप तमाम सना खान यहाँ तशरीफ़ ले आइए, आज यहाँ आ जाइए क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। और ये क्या कहते हैं कि दोबारा सुनना चाहते हैं आप इनको? मोहम्मद फारूक आज़म रह गए, हाँ। वो यहाँ पर तशरीफ़ लाइए पढ़ने के लिए, क्योंकि हमारी बहनें भी इस मुकाबले में शरीक हैं, वो भी अपने कलाम की बारी पर अपना कलाम पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाह, तशरीफ़ रखिए। किस्मत से मिल गई है क़ियादत हुजूर की, किस्मत से मिल गई है क़ियादत हुजूर की। अल्लाह का करम है, अल्लाह का करम है, इनायत हुजूर की। अल्लाह का करम है, इनायत हुजूर की। या रब दिखा दे आज की, या रब दिखा दे आज की शब जलवे हबीब, एक बार तो अता हो ज़ियारत हुजूर की। ओ ज़ियारत हुजूर की। फारूक भाई तशरीफ़ रखिए। मैं नाज़रीन किराम चाहूँगा कि हमारे दरमियान 2 फीमेल सना खान हैं, क्योंकि मुकाबला टफ होता जा रहा है। हमें चाहिए कि इनको अप्रिशिएट करें। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन हटा इन्होंने दो। अच्छा पढ़ा या किसी ने भी अच्छा पढ़ा तो कमेंट सेक्शन में जाइएगा और अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा बिना किसी तमहीद के। मैं चाहूँगा हमारे साथ हैं निशा शफीक, बारगाह रिसालत बाब में गुलहाए क़ीदत पेश करने की सादत हासिल कीजिए। तशरीफ़ लाइए। मेरे आका मदीने में मुझे भी अब बुला लीजिए। तरसती है मेरी आंखें, तरसती है मेरी आंखें, मुझे रोज़ा दिखा दीजिए। मेरे आका मदीने में मुझे भी अब बुला लीजिए। लड़ी सांसों की ये आका न जाने कब बिखर जाए। लड़ी सांसों की ये आका न जाने कब बिखर जाए। बुला लीजिए मदीने, बुला लीजिए मदीने, कदमों में बसा लीजिए। मेरे आका मदीने में मुझे भी अब बुला लीजिए। मेरे आका मदीने में मुझे भी अब बुला लीजिए। साथ ही हमारी दूसरी सना खान है रिमशा शफीक। और जब मैं सुभान अल्लाह कहता हूँ तो कोशिश किया करें कि अपने कलाम को
मुख्तसर कर दें जी, बिस्मिल्लाह। जहाँ जहाँ से गुजरे या रसूल अल्लाह, जहाँ जहाँ से गुजरे या रसूल अल्लाह, फरिश्तों के सिर झुके, फरिश्तों के सिर झुके या रसूल अल्लाह, जहाँ जहाँ से गुजरे या रसूल अल्लाह। फूल सदाकत के खिले कुफ्र की वीरानों में, तेरी अमानत के चर्चे दुनिया के इंसानों में, तेरे पीछे हम चले, तेरे पीछे हम चले या रसूल अल्लाह, जहाँ जहाँ से गुजरे या रसूल अल्लाह। जनाब जो आज की आखिरी आवाज़ थी रिमशा शफीक, जो कि बारगाह रिसालत माब में गुलहाए अकीदत पेश कर रही थी। नाज़रीन किराम, अब जो कि वक्त हुआ चाहता है इख्तिताम की तरफ हम गामजन हैं, तो जजिस की तरफ मैं आऊँगा कि जजिस आज भी वही फैसला है आपका कि 5 रमज़ान से हम सिलेक्शन का आगाज़ करेंगे। आज भी जिन लोगों ने पढ़ा है नाज़रीन किराम, वो हमारे साथ आगे सफ़र में जाएंगे, मुकाबलात के सफ़र में जाएंगे, और हमारी जो टीम है वो आपको कॉल करके आपको बता देंगे कि आपको कब आना है। और आप लोगों के लिए ये खुशखबरी है कि आप तमाम ही सना खान सेलेक्ट हैं और अगले मुकाबले में हमारे साथ आप गामज़न होंगे। नाज़रीन किराम, मैं चाहूँगा कि इसके कबल के तालिब आज़ाद जो कि अपनी क़वाली के जौहर को जगाएं और अपने वालिद साहब के नाम को रोशन करते हुए ऐसा कलाम पेश करें जो आज एक तारीख़ रकम कर दे। लेकिन मैं चाहूँगा कि हमारे दरमियान बदर मुनीर भाई हैं कि क्योंकि हमारे पास अभी गालिबन 15 मिनट हैं, तो मैं चाहूँगा कि 5 मिनट आपको अगर दिए जाएं माशाअल्लाह तो बहुत होते हैं। 5 मिनट पंजतन पाक की निस्बत से आपको 5 मिनट के अंदर माशाअल्लाह बिस्मिल्लाह। मखदूम कायनात 3 शेर के हवाले से आया कि अज़ान फजर में बहुत वक्त कम है, जी जी। 3 शेर आप पेश कीजिए सैयदा पाक की कायनात में। एक ही शेर बब्बर शेर होगा। आप पढ़ती बब्बर शेर है सरकार। इज़्ज़त खुदा की फातिमा बिनते नबी बतूल है, इज़्ज़त खुदा की फातिमा बिनते नबी बतूल है, वो जिसके एहतराम में, वो जिसके एहतराम में दर पे खड़े रसूल हैं, बिनते नबी बतूल है, इज़्ज़त खुदा की फातिमा बिनते नबी बतूल है, सजदे करे हजार तू दिल में वो बोझे फातिमा, सजदे करे हजार तू दिल में हो बोझे फातिमा, दिल में हो बोझे फातिमा, जन्नत में तो भी जाएगा ये सोचना फजूल है, जन्नत में तो भी जाएगा
पाएगा ये सोचना फजूल है। वो जिसके एहतराम में, वो जिसके एहतराम में दर पे खड़े रसूल हैं, बिनते नबी बतूल हैं। इज़्ज़त खुदा की फातिमा बिनते नबी बतूल हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या खूबसूरत इख्तिताम किया आपने। सलामत रहिए। बेशक ऐसा ही है, दिल में हो बुग़्ज़ फातिमा, नबी की आल से बुग़्ज़ रख के जन्नत में जाओगे, ये कम अक्ली नहीं, ये मुनाफ़िक़त भी है। क्योंकि जिसने नबी की आल को राज़ी किया उसने रसूल को राज़ी किया, और जिसने रसूल की बेटी का दिल दुखाया, सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को सताया, वो कभी जन्नत में जा सकता ही नहीं। क्योंकि साहबजादे खुद नौजवान जन्नत के सरदार हैं, और वो खुद खातून जन्नत हैं, जन्नत की सरदार हैं, मलकाए कायनात हैं, खातून जन्नत सैयदा पाक सलामुल्लाह अलैहा। मैं कुर्बान जाऊँ उनकी नाले पाक पर कि जिन्होंने हमें इस साल भी रमज़ान का तोहफ़ा और उनकी ज़हूर और विलादत मनाने का शर्फ हासिल धरती टीवी को हासिल हुआ। धरती टीवी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने इस ट्रांसमिशन को खूबसूरत से खूबसूरत तर बनाया। ज़हीर भाई जो कि हमारे प्रोग्राम के डायरेक्टर हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं। हमाद भाई जो कि पसे पर्दा बैठ के हमें आगाही देते हैं कि भाई ऐसे कर लें, ऐसे कर लें। और मैं चाहता हूँ नाज़रीन किराम कि आज मैं तमाम ही लोगों को इस महफ़िल समा को खूबसूरत करने के लिए हिस्सा बनाऊँ। मैं ज़हीर भाई से भी कहूँगा वो भी तशरीफ़ लाएँ, हमाद भाई से भी कहूँगा वो भी तशरीफ़ लाएँ। हम सब बैठ के सैयदा पाक का जिक्र सुनते हैं। और मुझ सैयद अली अब्रार को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाह। करम करम मेरे आका गुनाहगार हूँ मैं। तो कहना है या नबी नजर करम फरमाना, या नबी नजर करम फरमाना, या नबी नजर करम फरमाना, या नबी नजर करम फरमाना। हसनैन के नाना और मौला हुसैन के नाना, हसनैन के नाना और मौला हुसैन के नाना। या नबी की नज़र करम हो,
रमजान की महफिल क्या है खूब लगा हमारा, रमजान की महफिल सज गई है, रमजान की महफिल सज गई है, रमजान सरकार की महफिल को सरकार सजाते हैं, सरकार की महफिल को सरकार सजाते हैं, सरकार की महफिल को सरकार सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। सज गई है सज गई है सरकार, बहुत शुक्रिया। तू मादरे हुसैन है, जो पेश करा हो आसिफ की फरमाइश दोबारा पेश करा हूँ सैयद फातिमा ज़हरा का। तू मादरी हुसैन है, तू मादरी हुसैन है, नबी की तू है जो सैयदा फातिमा, ओ सैयदा फातिमा। तू मादरी हुसैन है, हुसैन है, नबी की तू है सैयदा हसन हुसैन आपके है लाडले पिसे, लाडले पिसे दो जहां तेरी ज़ात बहुत बे, ज़ात बहुत बे, दो जहां तेरी ज़ात बहुत बे, ज़ात बहुत बे। तू वारिस बहिश्त है, तू वारिस बहिश्त है, तू वारिस सैयदा फातिमा। तेरे कर ये शेर में अमरा भाई आपके लिए पेश कराऊं, आपने फरमाइश करी थी। तेरे करम से मेरी सांसें चली रही, सांसें चली रही,